बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से। मैं खैरियत से नहीं हूँ। उसकी वजह ये है, बहुत सारे लोग जो हैं वो बेचारे फ्लू का शिकार हो चुके हैं, जिनमें मैं भी एक हूँ। तो फ्लू की वजह से आवाज़ मेरी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तो लेकिन बात बहुत अच्छी होगी। इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उस पर व्यूज़ बहुत अच्छे आए, जिसको देख के मुझे मेरी हौसला अफजाई हुई और मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे दोबारा फिर अपना एक्सपीरियंस उस रब के साथ राब्ते का शेयर करूं। हो सकता है मेरा ये एक्सपीरियंस, मेरे ये वाक़यात, मेरी ये सच्ची स्टोरीज़ सुन के किसी मेरे बहन भाई के दिल में ये ख्याल आए कि मैं भी उस मालिक और खालिक के साथ जुड़ूं और वो यकीन के साथ, अपने पुख्ता यकीन के साथ इस पे अमल करे और अपने रब से जुड़ जाए। तो और मुझे क्या चाहिए, बस यही मेरी नीयत है। तो इससे पहले वाला आप मेरा वाक़या सुन चुके हैं बचपन का। ये मेरे बचपन के वाक़यात हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि मेरे ताया जान रहते थे मुल्तान, और मुल्तान अक्सर आना जाना होता था। एक मरतबा मुल्तान कैंट में, अब मुझे नहीं याद मुझे कौन लेके गया, मुल्तान कैंट में मुझे कोई लेके गया घूमने के लिए। मैं ना बचपन से दूध का, लस्सी का, खीर का बहुत शौकीन हूँ, क्रेज़ है मुझे। और अगर कोई मुझे अच्छी दुकान कहीं मिल जाए क्वालिटी वाली, तो यकीन करें मैं उस शॉप का पीछा नहीं छोड़ता, चाहे वो कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने में भी हो। ये नहीं कि पाकिस्तान में, दुनिया के किसी कोने में भी हो, मैं उसका पक्का कस्टमर बन जाता हूँ। तो वो मुझे किसी ने उस दुकान का बता दिया, वहाँ पे ले गया, मेहमान नवाजी के तौर पे मुझे दूध पिलाया, वहाँ खीर खाई। लेकिन उसकी जो क्वालिटी और जो उसका टेस्ट था, वो खाने के बाद मैंने उसको अपने मेमोरी कार्ड में उस लोकेशन को ना बिठा लिया। वापस आ गए घर। दोबारा फिर जब कुछ अरसे के बाद मुल्तान में गया तो मैं अकेला ही, क्योंकि वो क्वालिटी, वो जो टेस्ट था ना उस दुकान का, वो मुझे खींच रहा था अपनी तरफ। तो मैं साइकिल होती थी ताया जान की, तो मैंने किसी तरीके से उनको मना लेता और साइकिल लेके मैं वहाँ मुल्तान कैंट चला जाता और जाके वो दूध और खीर पहले खाता, फिर दूध का एक गिलास पीता, और अगर मॉर्निंग टाइम होती तो लस्सी का गिलास पीता, और मैं वापस आ जाता। एक मरतबा मेरे साथ ऐसा हुआ, और ये उन्हीं दिनों के वाक़यात हैं जिन दिनों में मैं सोर्स ढूंढ रहा था कि अल्लाह के साथ किस तरह दोस्ती की जाए और किस तरह अल्लाह के साथ तल्लक पैदा किया जाए। हालांकि मेरे वालिद मोहतरम हमें बचपन से ये चीज़ें बताते रहे थे। ये भी एक सोर्स था अल्लाह के करीब होने का, कि अल्लाह की मखलूक के साथ मोहब्बत करो। ये मेरे वालिद साहब ने बचपन से हम सब बहन भाइयों को ये तरबियत दी कि अल्लाह की मखलूक चाहे वो कोई भी है, उसके साथ आपने प्यार करना है, उसके साथ आपने मोहब्बत करनी है, चाहे वो इंसान है, जानदार है, दरख्त है, कोई भी चीज़ है। तो मैं उस सोर्स को भी हमेशा उस पर अमल करता होता था जितना मैं कर सकता था। अच्छा जी, मैं मुल्तान चला गया और वहाँ पे 2-3 दिन ठहरना था। अब मेरे दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हो रही है कि मैं कब मुझे टाइम मिले और मैं वहाँ पे जाऊँ और कैंट में जाके मैं वो दूध पीऊँ और वो खीर खाऊँ। उन दिनों में मेरी कुछ हालत इस तरह की थी कि मेरे पास पैसे जो थे ना, वो बिल्कुल समझ लें कि पॉकेट मनी मिलती थी, और वो महदूद ही थे, इतने नहीं थे कि मैं उससे ज़्यादा अय्याशी कर सकता। अब मैंने ताया जान की साइकिल ली, और साइकिल ले के मैं जब वहाँ से निकला उनके घर से, एक साइड पे मैंने रास्ते में रुक के देखा तो मेरे पास पैसे इतने थे कि सिर्फ मैं खीर खा सकता था, खीर की एक प्याली। अब जो दूध मुझे याद आता था ना, कि वो गिलास ठंडे दूध का वो देते थे मुझको, और क्या उसका टेस्ट था, वो दूध के भी पैसे नहीं थे। यानी कि खीर ज़रा सस्ती थी, छोटी प्याली, वही पैसे थे, इसके अलावा मेरे पास कोई पैसा नहीं था। अब मैं जा भी रहा हूँ दुकान की तरफ, रवां दवा हूँ कैंट में,
और साथ में ये सोच रहा हूँ कि आज वो खीर ही बस खानी पड़ेगी, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं वो दूध भी पीता, हालांकि मेरा इतना दिल कर रहा है और ख्वाहिश है मेरी, लेकिन पॉसिबल नहीं है आज। तो ऐसे सोचता हुआ, और ये शाम का टाइम था, मगरिब के बाद का वक्त था, सड़क सुनसान, कोई ट्रैफिक नहीं इतनी, कैंट में वैसे भी इतनी ट्रैफिक नहीं होती, और मैं वो साइकिल चलाता हुआ जा रहा हूँ। अचानक मेरे पास से एक बाइक गुजरी है, मोटरसाइकिल, मेरे 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 बिल्कुल नज़दीक से। उसके पीछे एक खातून बैठी हुई है और एक बंदा उस बाइक को चला रहा है। और जैसे ही वो मेरे करीब से गुजरी है तो मैंने देखा कि एकदम फ़ज़ा में जैसे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई पैसों की कोई कुछ इकट्ठे किए हुए पैसे ऐसे कोई फेंकता है और वो उड़ रहे हैं फ़ज़ा में। पहले मैंने सोचा ये कोई कागज़ है, उनके हाथ से कोई पेपर, कोई रसीदें छूट गई हैं जो उड़ रही हैं। लेकिन जब मैंने गौर किया, नीचे रोड पे जब वो आके गिरे, मैंने देखा तो वो पैसे थे। अच्छा, वो अब बाइक वाला जो है ना, वो स्पीड इतनी तेज़ गुजर गया है कि वो देखते ही देखते मेरी आंखों से ओझल हो गया, गायब हो गया। अब मैंने साइकिल साइड पर, और बाकी कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, बिल्कुल सुनसान। मैंने साइकिल साइड पे लगाई। अब मैं वो सड़क के ऊपर से, क्योंकि वो बिखरे हुए थे, नोट थे ना, बिखरे हुए थे। वो कोई 10 का नोट है, कोई 50 का नोट है, उस वक़्त 5 रुपए का भी होता था, नोट होता था, पेपर करेंसी होती थी, माशाल्लाह वो वैल्यू थी पैसों की। तो वो कोई 5 का नोट है। अब मैं वो इकट्ठे कर रहा हूँ और कोई बंदा नहीं है, कोई गुजरा भी नहीं। उसके बाद वो सारे पैसे जब मैंने इकट्ठे किए तो वो माशाल्लाह जी कोई उस वक़्त बड़ी वैल्यू थी पैसों की, तो वो कोई 150-200 रुपया इकट्ठा चेंज सारा। अब मैं वहाँ पे खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ जिस तरह वो गए हैं, दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। मैंने सोचा शायद वो वापस आएँ तो मैं यही खड़ा रहूँ और मैं उनको उनकी अमानत वापस कर दूँ, लेकिन कोई नहीं। 10 से 15-20 मिनट तक मैं खड़ा रहा और मेरी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। अल्लाहु अकबर। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप इस सोर्स को तलाश करेंगे ना, उस रब से मिलने के लिए और उसके साथ तल्लक पैदा करने के लिए, वो तो कहता है कि तुम चल के आते हो तो मैं भाग कर आता हूँ, तो आजमाए ना। ये आप देखें, ये मेरे बचपन के अभी मेरे वो वाक़यात, मेरी वो सच्ची कहानियाँ कि जो इसके बाद आने वाली है, वो आप सुनेंगे ना तो इंशाल्लाह आप हैरान हो जाएंगे। और फिर आप कहेंगे कि अगर इस दुनिया के अंदर कोई सच्ची मोहब्बत के लायक कोई हस्ती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा अल्लाह है, जो इस शारा से भी करीब है, आपके इतना नज़दीक है। भाई वो पैसे सारे मैंने इकट्ठे किए, अपनी पॉकेट में डाले, आंसू निकल रहे हैं और मैं जनाब रमा दवा हूँ। और फिर मैं रात में रुक के मैंने फिर इधर उधर नज़र दौड़ाई कि शायद वो बाइक वाले भाई साहब और वो लेडी जो पीछे बैठी थी वो कहीं नज़र आ जाएं तो यार ये मैं पैसे उनको दे दूँ। लेकिन नहीं, न जाने वो कौन थे, उस मालिक और खालिक ने किन को भेजा। ये ऐसे ही होता है ज़िंदगी में, जब आपका कोई काम अल्लाह ताला ने बनाना होता है ना, तो फिर ऐसे ही असबाब बनते हैं कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होते, आप सोच ही नहीं सकते। ये कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं ऐसी जगह से रिज़्क़ दूंगा, ऐसी जगह से तुम्हारे काम बनाऊंगा कि जहाँ से तुम्हारा वहमो गुमान भी नहीं होगा, सोच ही नहीं होगी। और ऐसे होता है, वल्लाह ऐसे होता है। अगर आपको इस पे यकीन हो और इस यकीन के साथ आप ज़िंदगी गुजारें तो ये मोजज़े होंगे और आप सोचेंगे। सोचने समझने की, गौर करने की उस मालिक और खालिक ने आपको दावत दी है। और रोज़ाना डेली आपकी लाइफ में ये जो एक ख्वाबी दुनिया है ना, ये ख्वाब है ना, सारा ख्याली दुनिया है, कुछ नहीं, इसकी कोई हकीकत नहीं। सबसे पहले आपको ये बताऊँ, ये इसकी कोई हकीकत नहीं, बिल्कुल ज़ीरो। आप सोच लें, आपसे पहले कितने आपके अजीज़ व अक़रबा रिश्तेदार जिनके साथ आप शादियों में शिरकत करते थे, दावतों में जाते थे, सैर करते थे, खाते पीते थे, वो सारे कहाँ जा चुके हैं। इसी तरह हमने जाना है, सब ने जाना है। नबी आए इतनी शान वाले, जिनके लिए इस कायनात को बनाया गया,
हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा के इस दुनिया फ़ानी से। तो यहाँ हम आए हैं जाने के लिए। ये एक जर्नी है, एक सफ़र है, और उस सफ़र में सब हम चल रहे हैं। उस सफ़र में हम सफ़र कर रहे हैं। ये ज़िंदगी में वक्त एक गाड़ी है जिस पे बैठे हैं और सफ़र कर रहे हैं, चाहे हम सोए हैं, जाग रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। और एक लम्हे का ये भी पता नहीं कि कब ये सफ़र कहाँ पे ख़त्म हो जाए और कैसे हो, ये भी नहीं पता। खैर, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं उस दुकान पे पहुंचा, दिल मेरा बड़ा खुश, मेरी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे। खैर, दुकान में जाके बैठा, खीर खाई भाई। पहले छोटी प्याली खानी थी, बड़ी प्याली खाई खीर की। फिर उसे कहा एक गिलास दूध का दे दो। वो पी रहा हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा हूँ। और बाकी जो पैसे थे वो मेरी जेब। अच्छा, मैं फिर भी निकल के ना बाहर, एक होता है ना, बचपना भी था, एक ख्याल आता है कि शायद वो कहीं नज़र आ जाएंगे तो मैं कहूँगा इतने पैसे मैंने इस्तेमाल कर लिए, ये आपके बकाया। लेकिन मैंने चेहरे देखे नहीं थे, मुझे पता भी नहीं था उनका। वो दिल में चल रही थी, मेरी रील चल रही थी, लेकिन कुछ नहीं। पूरे रास्ते साइकिल पे। अब आप ये सोचें, मेरा ये वीडियो देख के आपने ये सोचना ज़रूर है। और अगर पसंद आए वीडियो, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। और जब ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो हौसला होता है जो वीडियो अपलोड करता है, कोई भी बंदा हो, मैं अपना नहीं कहता, कोई भी बंदा ना, अगर आपने किसी की हौसला अफजाई करनी है ना यूट्यूब से, तो उसको लाइक करें, कमेंट लिखते हैं सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। इससे क्या होगा, वो बंदे को जो ये कोशिश कर रहा है आप तक अपने ख़यालात, अपनी बातें पहुंचाने की, उसकी हौसला अफजाई होगी। अभी आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, फ्लू है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा सही तरह। लेकिन मुझे ये शौक़ पिछले वीडियो के व्यूज़ देख के आया कि यार मैं अपना जो एक्सपीरियंस है ये मैं शेयर करूं अपने बहन भाइयों के साथ, ताकि वो भी जुड़ जाएं अपने रब से। पकड़ लो यार, आप ना खाना खा रहे हो ना, ये मैं आपको गोल्डन टिप्स दे रहा हूँ, आजमा के देख लो आप। मैं कोई मौलाना नहीं हूँ, मैं कोई आलम दीन नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने तजर्बात किए हैं ना ज़िंदगी में, और उससे जो मुझे हासिल हुआ है प्रैक्टिकली, वो बता रहा हूँ आपको मैं। आप करके देखें। खाना खा रहे हैं आप, कोई अच्छी चीज़ खा रहे हैं आप, खाते हुए आप सोचें, क्या सोचें? आप ये सोचें कि या अल्लाह, ये इतना अच्छा खाना काश आप मेरे सामने होते, हम दोनों शेयर करके खाते, मैं आपको पहले खिलाता। फिर आप सोचें कि मेरे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं पहले ये खाना पेश करता, फिर मैं खाता। यार ये करके देखो आप, या आप मेरे कहने पे अपनी सोचें बदल के देखो आप, और फिर इसके कमालात देखें आप इस दुनिया में। फिर आपकी सारी सोचें इधर उधर वाली ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। ऐसे फोकस बिल्कुल, वो कैमरे होते थे ना पुराने, तो उसका वो ऊपर ऐसे घुमाते थे, तो वो जो उसके वो अपना फोकस करते थे ना किसी चीज़ का, तो वो क्लियर हो जाती थी। तो क्लियर हो जाएगा सारा कुछ आपका। आँखों के ऊपर से अल्लाह ताला पर्दे हटा देंगे, आपके दिल के ऊपर से जो पर्दा है उसको उठा देंगे अल्लाह ताला। और जब ये उठ जाते हैं तो फिर आपको वही चीज़ें नज़र आती हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को अच्छी लगती हैं। बाकी चीज़ों से आपको नफ़रत होनी शुरू हो जाती है, हेट करते हैं आप उन चीज़ों से। तो ये जब होना शुरू होगा ना, तो फिर सोचना, समझना, क्योंकि गौर करने की, सोचने समझने की अल्लाह ताला ने हमें दावत दी है, और इसमें बड़ी हिकमत है। जब आप सोचते हैं ना उस मालिक और खालिक की कायनात को और इन चीज़ों को, तो फिर आपके दिलो दिमाग को अल्लाह ताला खोलते हैं, उनके खिड़कियां दरवाजे खुलते हैं, तो सारे आपके सामने जो है ना वो राज आहिस्ता आहिस्ता खुलने शुरू हो जाते हैं। और मेरा ये बातें शेयर करने का मकसद अपनी कोई बड़ाई करनी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा गुनाहगार बंदा हूँ, बड़ा स्याहकार हूँ। मैं आपको बस क्या बताऊँ, एक पर्दा ही अल्लाह ताला ने डाला हुआ सबके ऊपर। अगर वो पर्दा उठ जाए तो शायद कोई बंदा ज़िंदा ही न रहे इस दुनिया में। तो अल्लाह ताला मुझे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, मुझे माफ़ करे जो मुझसे गलती कोताहियाँ हुई हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप तक अपना पैगाम ये पहुँचाऊँ कि इस कायनात के अंदर अगर कोई हकीकी
आपकी मोहब्बत के लायक हस्ती है तो वह आपके अल्लाह हैं, और अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इनके अलावा कोई कुछ नहीं। हाँ, अगर आपका कोई वसीला बनता है इन दोनों हस्तियों तक पहुंचाने के लिए, कोई ऐसी शख्सियत या कोई ऐसा सोर्स जो आपको इन दोनों से मिला दे, राब्ता करवा दे, फिर उसको ना छोड़ें आप। फिर उसकी कदर कीमत भी जो है ना वो अपने दिल में रखें, तो अल्लाह ताला आपके लिए और ज़्यादा आसानियाँ कर देंगे। इसके साथ ही खालिद अहमद को इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में इस गुनाहगार को याद रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।